हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल संतोष सर ऑनलाइन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो कक्षा 11वीं फिजिक्स का है, जिसमें इकाई 2 विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो इन तीनों की आवश्यकता होती है विमीय सूत्र निकालने में। तो इसको एल से दर्शाते हैं, इसको एम से दर्शाते हैं, इसे मास बोलते हैं, द्रव्यमान मास, और समय को टी से दर्शाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको आगे करेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का देख लेते हैं। क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं एरिया। तो दोस्तों, ये तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई तो चलिए दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो लंबाई को क्या माना गया था, एल गुणे चौड़ाई। चौड़ाई भी क्या होती है, एक लेंथ ही है एक प्रकार से। तो इसको भी एल से दर्शा देंगे। तो इस एल का गुणा इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा L2। अब इसको MLT के फॉर्म में लिखेंगे। तो m इसमें द्रव्य नहीं था, तो इसमें 0 होगी घात, इसमें L में 2 की पावर हो जाएगी, और t इसमें समय दिया नहीं है तो t के ऊपर भी 0। तो ये इसका सूत्र निकाल आता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आयतन का विमीय सूत्र निकालते हैं। तो आयतन का विमीय सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आपने कक्षा 10वीं की मैथ में इसे पढ़ चुके हैं। तो आप पे ये बन जाएगा। तो लंबाई के लिए एल, चौड़ाई भी दूरी ही मानी जाती है, और ऊंचाई भी दूरी मानी जाती है। तो एल इसमें भी रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको यदि इस एल का इसमें गुणा करेंगे और इस एल का इसमें गुणा करेंगे तो 3 बार होगा, तो इसमें मिलेगा एल क्यू। अब इसको MLT के फॉर्म में रखेंगे। तो m इसमें 0 है, l के ऊपर q हो जाएगी, और t इसमें 0 है। तो ये इसका सूत्र निकल आया है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, घनत्व डेंसिटी। तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो
ये हम आपको आयतन का पहले ही बता चुके हैं, आयतन का किस प्रकार से सूत्र निकाला जाता है। तो द्रव्यमान के लिए m और आयतन के लिए TQ। तो चलिए दोस्तों इसको हल कर। तो चलिए इसमें आयतन का सूत्र निकाला था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इनके लिए L एक प्रकार से दूरी ही है, तो इसका यदि इसमें गुणा करेंगे तो LQ। तो इस प्रकार से यह आ जाता है, तो आप इसमें देख सकते हैं। अब इसको MLT के फॉर्म में रखेंगे। तो पहले इसको किस तरह से रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे M तो इसमें यदि हर वाली संख्या अंश में रखते हैं तो जो इसकी घात होती है वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर L की पावर -3 हो जाएगी, और T इसमें समय नहीं दिया है तो 0 होगा। तो जी MLT के फॉर्म में इसको रख दिया है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, चाल या वेग, स्पीड, वेलोसिटी, तो इसका सूत्र है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो दूरी के लिए L, समय T से दर्शाया जाता है। तो चलिए अब इसको आगे लिखते हैं, इसका सूत्र बनाते हैं। तो L, और जब जे T हर से अंश में जाएगी तो T के ऊपर -1 की पावर घात हो जाएगी। तो जो इसका सूत्र निकल जाता है। तो चाल या वेग का सूत्र हो गया है। तो यह त्वरण है। तो त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। समय दूरी बटे समय, और ये समय इसमें बटे में समय रहेगा। तो इस तरह से इसका वेग का होता है, उस समय यहाँ पर रहेगा, वेग का होता है दूरी बटे समय। तब अपन इसका क्या कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा हो जाता है। तो इसको आगे लिखेंगे दूरी बटे समय स्क्वायर, संकेतक रूप में रखेंगे। L को यहाँ पर मिलेगा T स्क्वायर। तो इसे अंश में ले आते हैं।
एल और टी ऊपर आती है तो -1 की घात हो जाती है। अब इसको MLT के फॉर्म में रखेंगे तो MLT के फॉर्म में मिलेगा m पर कोई नहीं है तो 0 हो गई, L T -2 की पावर। तो ये इसका सूत्र निकाला था, त्वरण का सूत्र है जी। तो ये त्वरण का सूत्र निकाला आया है। चलिए, अब बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो लिखेंगे द्रव्यमान त्वरण। और दोस्तों, त्वरण का अभी आप निकाल चुके हैं तो द्रव्यमान जैसा लिखा है वैसे ही रखेंगे। और त्वरण का होता है वेग बटे समय। और चलिए दोस्तों, वेग का भी इसका सूत्र होता है। तो वेग का सूत्र होता है, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे द्रव्यमान गुणे दूरी बटे समय स्क्वायर। तो यह हम आपको वेग का पहले ही इसमें त्वरण का निकाल बता चुके हैं, तो अगले उसमें देख चुके हैं आप। तो चलिए दोस्तों, इसको आगे करते हैं। तो इसके लिए m गुणे, इसको L से करते हैं और इसको T से। तो चलिए, इसको MLT के फॉर्म में रखते हैं। M L और T -2। तो ये इसका सूत्र हो जाता है बल का, MLT -2। तो ये इसका हो गया है। तो चलिए अगला देखते हैं, कार वर्क। तो इसका सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। चलिए आगे इसको करते हैं। तो बल का सूत्र तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन। तो दोस्तों, द्रव्यमान जैसा लिखा है वैसे ही रखेंगे। त्वरण का सूत्र अपन हल कर चुके हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं दूरी बटे समय स्क्वायर गुणे विस्थापन। तो चलिए इसके संकेतक मान रखते हैं। इसके लिए m, इसके लिए L बटे T वर्ग। विस्थापन, एक विस्थापन एक लेंथ ही होती है, तो इसको L से कर देंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं।
m और इस l का इसमें गुणा होगा तो l वर्ग बटे टी वर्ग। तो चलिए इसको mlt के फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ पर m l वर्ग और ये t वर्ग अंश में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा घात में। तो यहाँ पर रखेंगे t माइनस 2। तो यह कार का निकाला आता है और यही सूत्र ऊर्जा का भी है। तो यही सूत्र किसका है? यही सूत्र ऊर्जा का है। तो यह वाला सूत्र 2 के लिए कार्य करेगा। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं संवेग। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो चलिए दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग का पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बटे समय। तो चलिए इसके लिए m द्रव्यमान जिसे मास बोला जाता है और इसको l से प्रदर्शित करते हैं और इसको t से। तो चलिए इसको mlt के फॉर्म में रखेंगे। m l और t अंश में आएंगे तो t माइनस 1। तो जो इसका सूत्र निकला है। तो चलिए अगला